अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरमीडिएट में 750 से 850 के दरमियान स्कोर कर चुके हैं और मैट्रिक में भी कमोबेश आपका इतना ही स्कोर है, 900 को टच कर रहे हैं आप, और इसके साथ साथ आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर है या फिर आप उसको जल्दी क्लियर करने वाले हैं, तो किस तरह से आप अपने लिए लॉ यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन है, आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरमीडिएट में इतना स्कोर करते हैं और मेरे नज़दीक वो एक बेहतर ऑप्शन डिजर्व कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग ना होने की वजह से वो एक अच्छे इदारे तक या एटलीस्ट जिस इदारे को वो डिजर्व करते हैं उस तक वो एक्सेस नहीं कर पाते। उसकी प्राइमरी रीजंस लैक ऑफ रिसर्च और लैक ऑफ गाइडलाइंस होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा मुद्दा ये है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। जिस तरह जब भी मैं कोई वीडियो ऐसी बनाता हूं जिसमें मैं इदारे को रिकमेंड कर रहा होता हूं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप स्टूडेंट्स को कुछ पैरामीटर्स दूं जिसकी बेसिस पे फिर आप खुद ही अपने लिए एक इदारा सेलेक्ट करें, क्योंकि आप कैंडिडेट्स मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों की अफोर्डेबिलिटी हर बंदे की डिफरेंट है, उसके बाद स्कोर का जो है वो डिफरेंस है, कुछ लोग जो है वो अपने इलाके से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो फिर आपका सिर्फ स्कोर देख के या आपका सिर्फ ये क्वेश्चन देख के कि आपको इदारा रिकमेंड कर दिया जाए, उस बेसिस पे इदारा रिकमेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करूं। इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया जिनका स्कोर कमोबेश इसी स्कोर के करीब था जिस स्कोर को मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मैंने 850 स्कोर किया है और मेरी सिस्टर ने 900 स्कोर किया है, हम पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दे पाए, हम लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वजह से हमने किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब मुझे उसको सुन के इतना अफसोस हुआ कि एक कैंडिडेट जिसका 900 स्कोर है उसने किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया जो मैं उसको रिकमेंड करता। अब 900 जिस बंदे ने FSC में स्कोर किया या प्री इंजीनियरिंग में स्कोर किया हुआ या इंटर के किसी भी ग्रुप में स्कोर किया हुआ है, मेरे हिसाब से वो बंदा एक अच्छी यूनिवर्सिटी को डिजर्व कर रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा स्कोर करके आ रहा है। और उसका किसी ऐसे प्राइवेट लॉ कॉलेज में जाना जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जीरो है, उसके बाद उसको फीस भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी सिर्फ इस वजह से कि वो लाहौर से हैं और उनका पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, या वो यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने उसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया या उस यूनिवर्सिटी के बारे में उनको पता नहीं था और एडमिशन क्लोज हो गए। इस वजह से वो अगले 5 साल अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे इदारे के हैंड ओवर करने वाले हैं जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन निल है। आप 6 महीने 1 साल लेट एडमिशन ले लें, लेकिन किसी ऐसे इदारे में एडमिशन लें जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो, क्योंकि अगले 5 साल नहीं, आप पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो उस कॉलेज के हैंड ओवर कर रहे हैं कि ये लें, उस इदारे के हैंड ओवर कर रहे हैं कि ये ले मेरी ज़िंदगी और इसको शेप करके दे दें। आप किसी बुरे इदारे को, या बुरे इदारे से मुराद है जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, जो बिजनेस करने के पर्पस से बनाया गया, अगर उसके हैंड ओवर आप अपनी ज़िंदगी को कर देंगे तो डेफिनेट सी बात है आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो अगर आप लाहौर या उसके गिरदोनवा या कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सबसे पहले आपने सर्च करना है सब कैंपस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर आप मेन कैंपस में फॉल नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है जिसका 900 स्कोर है इंटरमीडिएट में और उसका एडमिशन जो है वो उसको लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में नहीं होगा, तो उसको उसके सब कैंपसेस जिस तरह से झेलम और गुजरांवाला कैंपस है वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। इतने ही स्कोर के साथ अगर आप हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का एंट्रेंस एग्जाम दें, उसको क्लियर करें, क्योंकि उसके एंट्रेंस एग्जाम की 50% वेटेज है, उसके इंटरव्यू की 20% वेटेज है, तो कुल मिला के 70% वेटेज तो यही बन जाती है। तो आप उस इदारे के लिए ट्राई करें क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो उन प्राइवेट इल्हाक शुदा लॉ कॉलेज से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप लाहौर या उसके गिरदोनवा से नहीं है तो फिर आपने सर्च करना है कि आपके इर्द गिर्द कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब अगर वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हो रहा या वहाँ एडमिशन्स क्लोज हो गए हैं तो उससे आप फॉर एग्जांपल अपना एरिया ऑफ सर्च थोड़ा सा बढ़ा लें। अब अगर साउथ पंजाब से हैं और आप मुल्तान तक सर्च कर रहे थे तो आप अपर पंजाब की तरफ उसको ले जाएं और देखें कि मेन यूनिवर्सिटीज़ जो मेन कैंपसेस हैं उनके सब कैंपस कौन से हैं। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करूं कि एक कैंडिडेट जिसके 700 नंबर है मैट्रिक में और 700 ही उसके इंटरमीडिएट में है, अब उसका मेन कैंपस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एडमिशन नहीं होता तो वो सब कैंपसेस के लिए ट्राई कर सकता है। उसका बहावल नगर में भी सब कैंपस है, रहीम यार खान में भी सब कैंपस है। अब ये सब कैंपसेस उन लॉ कॉलेजेस से कहीं बेहतर हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें जो इस्लामी यूनिवर्सिटी से इलाकशुदा हैं। इनकी फीस पब्लिक सेक्टर वाली होगी, यहाँ मेरिट कम होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की, तो अगर आपका मेन कैंपस में एडमिशन नहीं होता कि आपके 750 या 800 नंबर थे तो आप विहाड़ी सब कैंपस में जो है वो ट्राई कर सकते हैं, वहाँ
पर आपके एडमिशन होने के चांसेस अच्छे होंगे। तो इसी तरह की वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड की थी। उस पर कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था कि मैंने थंबनेल में लिखा था लो मेरिट यूनिवर्सिटीज़। अब ओरिजिनली मेरा मुराद ये था कि मैं आप लोगों के साथ सब कैंपस यूनिवर्सिटीज़ शेयर कर सकूं, या वो यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर शेयर कर सकूं जहां आप फीस कम पे करेंगे, जहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होंगे, ताकि आप वहां तक एडमिशन की रसाई ले सकें। लेकिन कुछ लोगों ने उस थंबनेल के थ्रू उस वीडियो को गलत इंटरप्रेट किया और बताया कि मैं लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को गिराने के लिए काम कर रहा हूं। हालांकि पिछले 4 साल से मेरी और मेरी टीम की ये मुशक्कत रही है कि लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट किया जाए, लेकिन साथ साथ मैं इस चीज़ का भी जो है ना हामी हूं कि वो लोग जो इंटर में अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, अच्छे से मुराद है कि 1000 स्कोर नहीं कर पाए सारे स्टूडेंट्स, आपके जो जज करने का लेवल है एग्जाम्स या इस तरह के जो कागजी एग्जाम्स हैं, इसके थ्रू हर बंदे का कैलिबर नहीं जज किया जाता। तो किसी बंदे ने अगर 850 स्कोर किया हुआ है या 900 स्कोर किया हुआ है तो ये बुरा स्कोर तो नहीं है। मतलब आप ये देखें कि 80% से अबव बनता है ये स्कोर, तो उसको ये हक है कि वो किसी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी तक एक्सेस हासिल करे, स्पेसिफिकली जो रिकग्नाइज्ड हैं HEC से, जिनको जो है ना डिग्री अवार्ड करने की अथॉरिटी है और उनकी डिग्री पर जो है वो आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। अगर वो यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो क्यों ना आप उन तक एक्सेस लें। तो मेरा कुल मिला के मुद्दा उन वीडियोज़ का और इस वीडियो का ये है कि बजाय इसके कि आप किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज की तरफ जाएं, माँ सिवाय 2-3 कॉलेजेस के पूरे पाकिस्तान में जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस काम कर रहे हैं सब के सब बिजनेसेस कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बिज़नेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिज़नेस के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करना भी ज़रूरी है। आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँगा जिसमें जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ, उनके फ्यूचर के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, मैं उस बारे में भी बातचीत आपके साथ करूँगा। लेकिन इस वीडियो की हद तक मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। उसकी रीज़न ये थी कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करना चाह रहा होता हूँ जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ। तो आप लोगों ने जो है वो सबसे पहले सर्च करना है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे वो सब कैंपस हैं चाहे मेन कैंपस है। सब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन नहीं होता, मतलब लास्ट चांस है कि एक बंदे के जो स्कोर है वो है ही 550, तो फिर आप ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाएं कि आप प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपका स्कोर इतना है कि आपका किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है तो आप वहाँ पर एडमिशन हासिल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो, मेरी ये छोटी सी काविश आप तमाम लोगों के लिए मुफीद रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में मुझे या मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।